हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, सीटेट को एग्ज़ाम को लेकर हम भी आप लोगों के लिए चाहते हैं और भगवान जी से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि आप सभी का हो जाए और आप सब खूब सारी मेहनत करिए। देखो, प्रे करने से हाँ, ये हम मानते हैं भगवान हमें रास्ता दिखाता है, और लेकिन उस रास्ते पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी और उसको रास्ते यानी कि आपको मंजिल पर पहुंचने के लिए उस रास्ते का सफ़र तय करना पड़ेगा। जैसे कि मतलब एग्ज़ाम को लेकर है कि आपको एग्ज़ाम देना है, तो फिर आपको यार तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी। 8 को आप लोगों का 8 फरवरी को एग्ज़ाम है, तो आपके पास 7 तारीख तक आप पढ़ सकते हो। तो अब सोचो आपके हमारे पास काम है या फिर बच्चे हैं, ये है फलाना ठिकाना, ये सब। तो सच बताएं, ये सभी के साथ समस्याएं हैं और कोई इन समस्याओं को समझने वाला नहीं है। सभी लोग रिजल्ट देखते हैं, आप पास हो रहे हो या फेल। तो इन सारी चीज़ों को अब आपके पास बहुत कम समय है, तो बस यही एक उम्मीद के साथ आप लोगों को मतलब तैयारी करिए। और हम यही कहेंगे कि जो भी आपके पास अब समय है, इस समय को जितना आपसे हो सकता है कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना प्रैक्टिस पे ज़्यादा दो, ताकि पता नहीं लास्ट टाइम पे ही जो आप लोग तैयारी करो, पढ़ो, प्रैक्टिस करो, वही आपका एग्ज़ाम में देखने को क्वेश्चन मिल जाए, वही आप से मतलब बन जाए क्वेश्चन और आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। इसलिए हार मत मानो। अभी तक आपने किस कारणवश नहीं पढ़ा है या क्या आपका रीज़न रहा है, ये आप खुद जानते होंगे। लेकिन फ़िलहाल जो भी समय है, इसीलिए हम भी यानी कि आप लोगों के लिए कोशिश कर रहे हैं कि सीटेट के लिए वीडियो ला रहे हैं, ताकि कई लोगों को हेल्प मिल सके। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे माइंड में यही रहता है ना, हमारे पास छोटे बच्चे हैं, हमारे पास ये है वो है, तो हमसे हो नहीं पाता। लेकिन यदि ये सारा कुछ दिमाग में रखोगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला। ये देखो कि नहीं, हम कर सकते हैं। जब ये लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, और आप बहुत अच्छा कर सकते हो। तो फिर आप लोगों के लिए आज हम यही बताएंगे कि आपको पेडागोजी सीटेट के लिए कहाँ से पढ़नी है, क्योंकि 75 नंबर आपको पेडागोजी पूरे पेपर में दिलाएगी। तो यदि आप पेडागोजी को समझ लेते हो, देखो पेडागोजी की कोई अलग से क्लासें नहीं चलती हैं कि हम जो भी टीचर आपको बता रहे हैं कि ये वाले चैनल पे आप फॉलो कर रहे हो तो आपको कहीं से पेडागोजी के लिए अलग से टीचर मिलेंगे, अलग से आपको समझाया जाएगा। ऐसा नहीं है। जहाँ जहाँ से हमने टीचर के नाम बताए आप वीडियो देखिएगा, वहीं आपको पेडागोजी भी समझाई जाएगी। जैसे कि सचिन सर का जो है, सचिन सर जो पढ़ाएंगे ना, उनकी पेडागोजी पढ़ाने का तरीका जो है, हमें ये चीज़ अच्छा लगा कि वो हमारी लाइफ से जोड़कर हमें पढ़ाते हैं। और जब हमें अपनी लाइफ से जोड़कर कोई समझाता है, बताता है, तो वो चीज़ें हमें जल्दी हमारे दिमाग में घुसती हैं। एक क्वेश्चन समझाने में सर का मतलब आप कई सारे उन एक क्वेश्चन समझने में आप कई सारे क्वेश्चन कर लोगे। तो आप कोशिश यही करना, चाहे आप इन लास्ट टाइम पे कम वीडियो देख पाना, वो आपका चल जाएगा, ठीक है। लेकिन जो भी वीडियो देखना, जिन टीचर को फॉलो कर रहे हो, तो 50 टीचर के चक्कर में ना पड़ना। मतलब कुछ चुनिंदा ही टीचर को चुनना, उनके मतलब हर वीडियो को अच्छे से आपको देखना है। बहुत हाई स्पीड में नहीं देखना कि आपने कुछ हाई स्पीड में उन लोगों को देखना है अपना जिन लोगों की तैयारी अच्छी है, उन्हें सब समझ में आ रहा है, वो उन्होंने क्वेश्चन देखा और आंसर किया, उनका समझ में आ रहा है, वो क्वेश्चन कर ले रहे हैं, उनके लिए तो ठीक है। और जिन लोगों के लिए पेडागोजी समझना है, पेपर में करना है, तो उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है। क्योंकि आप समझ बनाकर पेपर देने जाओगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। 75 नंबर आपको पेडागोजी दिलाएगी, और मेन इसमें जो रोल है ना, पेडागोजी का ही है सीटेट में। तो इसलिए कोशिश यही करना, और ऐसा भी ना करना कि आप बस सीडीपी पढ़ते जा रहे हो, सीडीपी पढ़ते जा रहे हो, सोच रहे हो हम सारे पेपर की पेडागोजी कर ले जाएंगे, मुश्किल सा हो जाएगा। इसलिए एसएसटी के लिए भी पेडागोजी देख लेना, उसमें कुछ यानी कि निगेटिव वर्ड जो उसके होते हैं कुछ अलग से होते हैं। इसलिए सीडीपी की भी देखो और हिंदी की भी देखो, और संस्कृत हो या इंग्लिश हो, जो भी आपका है उसकी भी देखो, एसएसटी हो या फिर एनवायरनमेंट है, जो भी है, मैथ है, साइंस है, जो भी है। और जिन टीचर को फॉलो कर रहे हो, अब हम जैसे बता रहे हैं आपको जिन टीचरों को, अब लास्ट टाइम पे आप पता चले आप उन टीचरों को फॉलो करो, पहले कोई और टीचर को देख रहे हो, तो फिर आपको कोई भी टीचर की मतलब आप
स्किल यानी कि जो भी पढ़ा रहे हैं उनको समझने में थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। तो इसलिए अब नए टीचर के चक्कर में ना पढ़ो, जहाँ से आप पढ़ रहे हो वहीं से पढ़ो। हम उन लोगों के लिए टीचर का नाम बताएं, चैनल का नाम बताएं जिन्होंने अभी तक बस ढूंढने में ही अपना समय बिता दिया कि कौन सही है कौन नहीं सही। और सच बताएं, सभी टीचर अपना बेस्ट देते हैं। यूट्यूब पे जितना भी टीचर पढ़ा रहा है ना, सभी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सभी को लगता है कि हम अच्छा पढ़ाएंगे, हम बच्चों को अच्छे से पास कराएंगे, अच्छा बच्चे पास होंगे तो हमारा भी चैनल आगे जाएगा। कोई ये नहीं सोचता कि मतलब हमारा चैनल का नाम ना हो या फिर हम बच्चों को फेल करा दें, ऐसा कुछ नहीं रहता। तो इसलिए जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं समझा रहे हैं तो उन्हें आप अच्छे से समझिएगा, अच्छे से क्वेश्चन को बनाइएगा, आपसे हो जाएगा। और अपने माइंड में ये रखो कि हम एक यानी कि टीचर हैं और हम छोटे बच्चों को समझाएंगे पढ़ाएंगे तो उनसे कैसे हम बात करेंगे, कैसे हम उनको समझाएंगे। उनको एक बार क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो हम दूसरा तरीका कौन सा अपनाएंगे। इस तरह से अपने माइंड में चीज़ें लाइएगा और सोचने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए, आपसे पेडागोजी बनने लगेगी। इतना टफ नहीं है कि आपसे हो नहीं सकता। इसलिए अभी भी समय है आपके पास, अभी भी आप तैयारी कर लो तो आपका हो सकता है। और नहीं तो फिर बस लास्ट के दिनों में अब सोचो कि नहीं सिर्फ हम यानी कि मॉक टेस्ट ही लगा लें या फिर हम PYQ ही सॉल्व कर लें, बस इसी से हो जाएगा, तो इससे भी नहीं होगा। सारी चीज़ों को लेके चलो, यानी PYQ भी लगाना ज़रूरी है। इसके साथ साथ टीचर का भी सहारा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टीचर हमें एक अच्छी राह बताते हैं और हमें ऐसा कुछ किताबें तो देखो, आप किताबों से पढ़ोगे तो आपको खुद समझना होगा, खुद से हर चीज़ उसमें आपको रटना होगा, खुद से सब कुछ करना होगा। लेकिन आप वीडियो देखते हो, कोई टीचर का वीडियो देख रहे हो ना, तो वो आपको इतना अच्छे से समझा देंगे कि एक क्वेश्चन समझाने में कई सारे क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। तो ऐसे टीचर को आप चुनिएगा। तो जैसे कि कई सारे चैनल बहुत अच्छा टीचर सड़ा हुआ है, सचिन सर का तो बेस्ट चैनल सीटेट के लिए, और भी कई सारे चैनल हैं जैसे कि, और हिंदी संस्कृत के लिए तो आप वर्षा मैम यानी रोज़गार अंकित चैनल पे हैं। और एक चैनल है सिद्धार्थ बाई संस्कृत बाई सिद्धार्थ सर, हाँ सॉरी, संस्कृत बाई सिद्धार्थ सर करके चैनल सर्च करिएगा। वहाँ पे सिर्फ संस्कृत की ही क्लासेस चलती हैं, वो भी सर बहुत अच्छा समझाते बताते हैं। तो एक बार वहाँ पे आप देख लीजिएगा तो आप कर जाओगे। हम ये नहीं कहते कि अब लास्ट दिनों में आप पढ़ोगे तो आप 150 कर जाओगे या फिर 130 कर जाओगे, लेकिन अभी भी कोशिश कर लोगे तो आप पास हो जाओगे। और इसमें सिर्फ क्वालिफाई होना ज़रूरी है, क्योंकि और ज़रूरी तो आप 140 ले आओ, वो भी तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो फिर 140, 125, 120 लाना बहुत मुश्किल सा हो जाता है। तो बस ये रखो कि अब हमें बहुत अच्छे से अपना माइंड सेट रखना है, अपनी यानी जो हम पढ़ रहे हैं उन चीज़ों को हमें समझना है और अच्छा करने की कोशिश करना है, क्योंकि इस बार हमें सीटेट क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर मिलते हैं एक अगले ब्लॉग के साथ। आज का ब्लॉग यहीं तक। सभी को बाय बाय। आप सब अपना ख्याल रखिए और कोशिश करो, अभी भी आपके पास समय है, हो सकता है आपका।